आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर। आज एक बार फिर से परमेश्वर आप लोग के बीच में खड़े होने के लिए, वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर अवसर प्रदान कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है। आज डेविड ब्रदर को भी हम लोग सामने देख रहे हैं। ब्रदर, प्रेज लॉर्ड ब्रदर, परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। आज परमेश्वर की वचन से कल का संदेश कितने लोग का अच्छा लगा? प्रोफेटिक स्पीड फेसबुक में, यूट्यूब में उसको हम लोग देख सकते हैं, बाकी लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। आज परमेश्वर की वचन से 7 प्रकार के स्वर्गदूतों के बारे में आज परमेश्वर की वचन से मैं बताना चाहता हूँ। 7 टाइप्स ऑफ एंजल्स या 7 काइंड्स ऑफ एंजल्स। कितने प्रकार के स्वर्गदूत है? 7 प्रकार के स्वर्गदूत। कितने प्रकार के? 7 प्रकार। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में लगभग यानी नया नियम है। हर पुस्तक में स्वर्गदूतों को हम देख सकते हैं। पुराना नियम में स्वर्गदूतों को देख सकते हैं, नया नियम में स्वर्गदूतों को देख सकते हैं। पर बाइबल में लिखा रहता है स्वर्गदूतों का जो संख्या जो है अनगिनत है। स्वर्गदूतों का संख्या क्या है? अनगिनत है, कोई गिने नहीं जा सकते। काउंटलेस। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 12 आयत में प्रभु के वचन में देखिएगा, वचन लिखा रहता है 11 आयत में, प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 का 11 आयत। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में उस स्वर्गदूतों की संख्या लाखों और गिनती में करोड़ों। मेरे प्रियो, कोई गिन नहीं जा सकते उतना स्वर्गदूत स्वर्ग में रहते हैं। ध्यान को देखिए, पृथ्वी में 750 करोड़ लोग हैं। 750 करोड़ लोग। एक व्यक्ति के साथ एक स्वर्गदूत। ध्यान को देखिए, कोई भी क्यों ना हो, एक व्यक्ति के साथ यानी प्रभु को उद्धार पाया व्यक्ति यदि है, उसके साथ 2 स्वर्गदूत रहते हैं। अगर वो उद्धार पाया व्यक्ति नहीं है, उसके साथ भी एक स्वर्गदूत रहता है। क्यों? मेरे प्रियो, ध्यान पूर्वक देखिएगा। एक है गार्डन एंजल और रिपोर्टिंग एंजल। दूसरा एंजल जो है प्रोटेक्टिंग एंजल, सुरक्षा प्रदान करने वाला स्वर्गदूत। ये उद्धार पाने के बाद मेरे प्रियो, दूसरा स्वर्गदूत को प्रभु उद्धार पाए हुए लोगों के साथ रखते हैं। सब लोगों के साथ एक स्वर्गदूत रहता है। क्यों? इसलिए रहता है क्योंकि मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए, जिसका डिलीवरी होने लगता है उनके पास परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेजता है। इसीलिए भेजता है ताकि अगर वो स्वर्गदूत नहीं आता है, दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माएं उस व्यक्ति का यानी डॉक्टर के द्वारा या तो मेरे प्रियो उस स्त्री का पेट बढ़ा के बच्चे को मार डालने का प्लानिंग करेगी। दुष्ट आत्माएं, शैतान भेजता है। तो परमेश्वर नहीं चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है ताकि यानी उस व्यक्ति का जान बचे। बाइबल में लिखा रहता है एक जगह, हम लोग को यही मालूम है 34 का 7 में प्रभु के वचन में लिखा रहता है जितने लोग उद्धार पाए उनके साथ एक स्वर्गदूत, जो प्रभु का भय मानते हैं, उनके साथ छावनी करते हुए एक स्वर्गदूत रहता है, लिखा है। यानी मेरे प्रियो, ध्यान पर देखिए, नया नियम है। जब पतरस को परमेश्वर स्वर्गदूत भेज के निकाल के ले गया, 12 अध्याय में प्रेरितों की काम की पुस्तक में, जब वो खटखटा रहे थे, सब लोग कहने लगे ये कौन है? यानी ध्यान पूर्वक देखिए, पतरस नहीं हो सकता उसका दूत। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा रहता है, उन्होंने इस्राएली प्रजा कह रहे थे पतरस नहीं हो सकता
का जैसा दूत। इसका मतलब यह है मेरे प्रियो, जो पैदा होने वाले लोग होते हैं उनके जैसा एक स्वर्गदूत भी रहता है, उन्हीं के जैसा रहेगा वो स्वर्गदूत। उनका यानी जब तक वो इस पृथ्वी में रहेंगे तब तक वो स्वर्गदूत उसके लिए रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी एक स्वर्गदूत प्रोटेक्टिंग स्वर्गदूत है, सुरक्षा प्रदान करने वाले स्वर्गदूत है। एट द सेम टाइम मेरे प्रियो, हमको वॉच करने के लिए, हमको देखते रहने के लिए, हमारे बारे में रिपोर्टिंग करने के लिए प्रोटेक्टिंग एंजल का वर्क अलग है, सुरक्षा प्रदान करने वाला स्वर्गदूत का काम अलग है। एट द सेम टाइम देखने वाला गार्डियन एंजल, जो आपको वॉच करने वाला स्वर्गदूत का काम अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं पिछले साल यानी 2 साल कोरोना आया जरूर, बट प्रभु की दया से 2-3 महीना 120 दिन उपवास रखने का अवसर मुझे मिला। रात में खाते थे जरूर मेरे प्रियो 1 टाइम, बट 120 डेज फास्टिंग रखे थे और परमेश्वर के वचनों से 25 टॉपिक्स स्वर्गदूतों के ऊपर मुझे मिला है। कितना टॉपिक्स मिला है स्वर्गदूतों के ऊपर? 25 टॉपिक्स स्वर्गदूतों के ऊपर मिला है। मैंने YouTube में इधर उधर सर्च किया था और कुछ, यानी मेरे प्रिय स्वर्गदूतों के विषय में कितने टॉपिक्स हैं थोड़ा देखेंगे करके मैं देख रहा था। मेरे प्रिय आइए परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, स्वर्गदूतों के विषय में YouTube में ज्यादा टॉपिक्स नहीं मिला मुझे, बहुत कम टॉपिक्स मिला है। परमेश्वर ने मुझे 25 टॉपिक्स दिए। वो टॉपिक्स को मैं नोट करके रिकॉर्ड करके रखा हूँ। मैं कभी स्वर्गदूतों के तरफ नहीं गया था पिछले 2-3 साल पहले तक, यानी स्वर्गदूतों के ऊपर उठना यानी पसंद है, स्वर्गदूतों के विषय में सुनना, स्वर्गदूतों को देखना, स्वर्गदूतों से बात करना, सबको पसंद है। पर बात यह है मेरे प्रिय, ध्यान रखिए, स्वर्गदूतों के साथ एनकाउंटर, स्वर्गदूतों के साथ मुठभेड़ होना एक बेहतर काम होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे भाई को 2-3 बार स्वर्गदूतों का एनकाउंटर हुआ है। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत होते हैं स्वप्नों में दिखते हैं, कुछ स्वर्गदूत होते हैं दर्शन में दिखते हैं, कुछ स्वर्गदूत होते हैं आमने सामने आ जाते हैं। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, अगर आपका कनेक्शन स्वर्गदूतों के साथ यदि आपका कनेक्शन हो जाता है, मेरे प्रियो, आपका काम फटाफट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि एक स्वर्गदूत एक रात में 1,85,000 लोगों को मार सकता है। एक स्वर्गदूत एक रात में 1,85,000 लोगों को मार सकता है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, यानी आपके साथ एक स्वर्गदूत रहता ही है। तो मेरे प्रियो, एक स्वर्गदूत अगर परमेश्वर ने उसको आज्ञा देंगे, वो आपके लिए 1,85,000 लोगों को मार सकता है। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन से मैं बताने चाह रहा हूं, मेरे प्रियो, ध्यान पर देखिए, अभी दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं। 750 करोड़ लोग यदि है, 750 करोड़ स्वर्गदूत उनके साथ तो रहेंगे, प्लस प्रोटेक्टिंग एंजल, सुरक्षा प्रदान करने वाले स्वर्गदूत। यानी ये 750 करोड़ में मान के चलिए 400 करोड़ लोग मसीह लोग हैं। ये 400 करोड़ लोग के साथ एक एक्स्ट्रा स्वर्गदूत प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए रहेंगे। 750 उधर और 400 करोड़ इधर। मेरे प्रिय, अब आदम से लेकर अब तक 6000 साल होते जा रहा है। ये 6000 साल से कितने लोग का जन्म इस पृथ्वी में हुआ होगा, और कितने लोग मेरे प्रिय स्वर्ग गए होंगे, नरक गए होंगे। मेरे प्रिय, उन लोग के साथ स्वर्गदूत नहीं होंगे। पिछले 2000 साल से जो मसीह में आए, मेरे प्रिय, उनके साथ भी स्वर्गदूत थे। इसलिए मेरे प्रियो, ये जो विजिबल वर्ल्ड में
इस दृश्य दुनिया में एक अदृश्य दुनिया है। दृश्य संसार में, दृश्य दुनिया में एक अदृश्य दुनिया है। यानी मेरे प्रिय विजिबल वर्ल्ड में इनविजिबल वर्ल्ड है, वो वर्ल्ड स्पिरिट वर्ल्ड है, आत्मा का लोक। आज उस आत्मा का लोक के साथ अगर आपका कम्युनिकेशन कांटेक्ट हो जाता है, मेरे प्रियो दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा। दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसा बाइबल में यूसुफ मिस्र में थे, मिस्र यूसुफ में नहीं था। मूसा मिस्र में थे, मिस्र मूसा में नहीं था। दानियल शद्रक में से अबेदनगो बेबीलोन देश में थे, पर बेबीलोन को उन लोग के अंदर आने नहीं दी। आज मेरे प्रिय नया साल में आप लोग एक डिसीजन लेने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड आप लोग के अंदर आना नहीं चाहिए। अगर नहीं आने देंगे मेरे प्रियो, ये जो साल है परमेश्वर आप लोग को दौड़ाएंगे। सुपरनैचुरल स्पीड आप लोग के जीवन में आ जाएगा। मेरे प्रियो शक्ति से परे लंबी यात्रा परमेश्वर आप लोग से कराएंगे। आज मेरे प्रियो दुनिया लोग थके हुए हैं, दुनिया में लोग मेरे प्रियो निराशा में है, परेशानी में है, संकट में है, दुख में है, बीमारी अवस्था में है। मेरे प्रियो गुड न्यूज हो गई, मेरे पास आप लोग के लिए गुड न्यूज है। मेरे प्रियो जिस परमेश्वर की उपासना हम करते हैं, जिस परमेश्वर की प्रार्थना हम करते हैं, जिस परमेश्वर को मेरे प्रियो हम लोग नाम लेकर पुकारते हैं, और उनका नाम है यीशु मसीह, उनका नाम है जीसस क्राइस्ट। आज इस साल में मेरे प्रियो आपके जीवन में यीशु मसीह आ जाएंगे, आपका जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा, आपका जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा। मेरे प्रियो कमाल हो जाएगा। आज परमेश्वर मेरे प्रियो ये नया साल में मेरे प्रियो मिस्र बेबीलोन आप लोगों के अंदर नहीं रहना चाहिए। मेरे प्रियो मैं ऐसा सुबह जैसा होता है, हम लोग बाइबल पढ़ने में, प्रेयर करने में, इवन गाड़ी चलाते समय भी मेरे प्रियो मैं कम से कम एक साल में 10-20 तो मेरा हेडफोन ईयरफोन खराब हो जाता है। इतना सुनता हूं मेरे प्रियो। स्पिरिचुअल फिटनेस हमारा आत्मा को हमेशा फिट रखना चाहिए। उस फिट रखने के लिए मेरे प्रियो खट्टा तगड़ा वाला आत्मिक भोजन को आत्मा को खिलाने की आवश्यकता है। नॉर्मल संदेशों को सुनेंगे, नॉर्मल संदेशों को मनन करेंगे, कुछ प्रयोजन नहीं अभी के समय में। क्योंकि परमेश्वर के वचन में पौलुस कहता है अब तक तो आप लोग सियाना हो जाना चाहिए था, बट अब भी आने वाले लोग भी दूध पीने वाले में से ना रहे। मेरे प्रियो खट्टा मेरे प्रियो चिकने पदार्थों से मेरे प्रियो हेवनली मन्ना से भर जाना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर श्रेष्ठ चीज खिलाता है, बासी नहीं खिलाते हो। आज के समय में मेरे प्रियो सब जगह बासी खिलाना टाइप का होता है। आधा घंटे के लिए तैयारी कर लेते हैं या इधर उधर पुस्तक पकड़ लेते हैं, उस पुस्तक को पढ़ के वचन प्रचार कर लेते हैं। आज मेरे प्रियो प्रकाशन के साथ वचन का प्रचार यदि करेंगे, एक संदेश काफी है मेरे प्रियो आपका लेवल बढ़ने के लिए, एक संदेश काफी है आप ऊंचाई में जाने के लिए, एक दर्शन काफी है आप संपन्न होने के लिए, एक दर्शन काफी, एक वचन यानी मेरे प्रियो एक स्वप्न काफी है यूसुफ के जैसा हाई लेवल पे जाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, मेरे प्रियो फूड मिनिस्टर बनने के लिए। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं फाइनेंशियल मिनिस्टर बनने के लिए परमेश्वर का 2 स्वप्न काफी है यूसुफ के जैसे। परमेश्वर यूसुफ को 2 स्वप्न दिखाया। मेरे प्रियो 13 साल में उसको दोनों स्वप्नों को पूरा कर दिया और प्रधानमंत्री बन गए वो, मेरे प्रियो फूड मिनिस्टर बन गया और मेरे प्रियो होम मिनिस्टर बन गए वो और फाइनेंशियल मिनिस्टर बन गए। 4 पद 2 स्वप्न, कुछ ऐसा मिले मेरे प्रियो जागपाट लगने पाए। इस साल में है मेरे प्रियो प्रभु की बात करते रहिए, परमेश्वर की राह देखते रहिए। परमेश्वर क्या करेंगे आपका जीवन में मेरे प्रियो, कुछ विशेष कार्य आपके जीवन में प्रभु करें।
कुछ विशेष कार्य प्रभु आप लोग के जीवन में करेंगे। मेरे प्रिय, चलिए प्रभु के वचन में 7 प्रकार के स्वर्गदूत। कितने लोगों को ये संदेश अच्छा लग रहा है? 7 प्रकार के स्वर्गदूत। मेरे प्रिय, मैं पिछले संडे 7 प्रार्थनाएं स्वर्गदूतों को रिलीज करेगा ये संदेश प्रचार की, प्रेयर रिलीजिंग एंजल्स। आज मेरे प्रिय 7 प्रकार की स्वर्गदूत। मेरे प्रिय, 5 काइंड्स, कुछ लोग कहते हैं 5 प्रकार की स्वर्गदूत होते हैं करके, बट मेरे प्रिय बाइबल में मैंने सर्च किया 7 प्रकार की स्वर्गदूत है। 7 प्रकार की स्वर्गदूत। नंबर 1 मेरे प्रिय, सबसे पहला परमेश्वर के वचन में, मेरे प्रिय सबसे पहला प्रकार के जो स्वर्गदूत होते हैं परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो, पहले पढ़िएगा, मेरे साथ खोलिए मेरे प्रियो प्रभु के वचन में, मेरे साथ खोलिए दानियल की पुस्तक अध्याय 4 का, दानियल की पुस्तक अध्याय 4 का 13, 14 और 23 आयत। दानियल की पुस्तक अध्याय 4 का 13, 14 और 23 आयत पढ़ेंगे। नंबर 1, पहला कैटेगरी के स्वर्गदूत जो है होली वॉचर्स। कौन है? द होली वॉचर्स। मेरे प्रियो, इनको 2 अलग अलग नाम है। परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप के, यानी परमेश्वर के पुत्र के कहलाने वाले स्वर्गदूत, यानी राजा के जैसा स्वर्गदूत। पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, थोड़ा सा सामने आके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। आज एक ही माइक रखे इधर, वो रखना था। चलिए पढ़ेंगे। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा? एक पवित्र दूत स्वर्ग से उतर आया। एक पवित्र दूत स्वर्ग से उतर आया। पवित्र दूत स्वर्ग से उतर आया। उसने उनके शब्द से पुकार कर यह कहा, वृक्ष को काट डालो, डालियों को छाड़ दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल छितरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाए और चिड़िया उसकी डालियों पर से उड़ जाए। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, दान देखिएगा, बाइबल में 6 जगह इन लोग के बारे में, बाइबल में 6 जगह इन लोग के बारे में परमेश्वर का पुत्र करके लिए लिखा हुआ है। और बाइबल में 2 जगह इन लोग के बारे में, मेरे प्रिय, ए वॉचर, ए होली वन, यानी मेरे प्रिय पहरुआ, पवित्र पहरुआ। सही बोल रहा हूं मैं? मेरे प्रियो, यानी इनको इतना अधिकार रहता है, इतना सामर्थ्य रहता है मेरे प्रियो राज्य को हटाने का। मेरे प्रियो, यानी होली वॉचर्स, परमेश्वर का पुत्र का जैसा स्वर्गदूत। ये 6 जगह रेफरेंस है मेरे प्रियो। अभी समय रहेगा, इनका पूरा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में, क्योंकि 7 घंटा चाहिए मुझे ये 7 प्रकार के स्वर्गदूतों के बारे में डीपली समझने के। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन से 7 प्रकार के स्वर्गदूत। मेरे प्रियो, ये जो स्वर्गदूत है मेरे प्रियो, यानी परमेश्वर की पुस्तक में, बाइबल में, मेरे प्रियो, ये जो कैटेगरी के स्वर्गदूत है एक अलग मैटर है, बट अभी इसको मैं नहीं निकालना चाह रहा हूं। होली वॉचर्स। नंबर 2, दूसरी प्रकार के स्वर्गदूत है मेरे प्रियो, दूसरी प्रकार के स्वर्गदूत है या दूसरी कैटेगरी के स्वर्गदूत है सेराफिम। ये है मेरे प्रियो 6 पंख वाले स्वर्गदूत। 6 पंख वाले स्वर्गदूत। ध्यानपूर्वक देखिए, आयशया की पुस्तक अध्याय 6 का 1 से 7 तक इनके बारे में लिखा रहता है। मेरे प्रियो, ये कहाँ रहता है, इनका स्थान ध्यानपूर्वक आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा। ये जो स्वर्गदूत है सेराफिम, इंग्लिश में सेराफिम बोलते हैं। 6 पंख वाले स्वर्गदूत 2 पंख से अपना आंखों को ढकते हैं, 2 पंख से मेरे प्रियो 2 पंख से उड़ते हैं और 2 पंख से अपना पैरों को ढकते हैं। मेरे प्रियो, ये इसका स्थान कहां पर है? आयशया की पुस्तक अध्याय 6 का 1-2। आयशया की पुस्तक अध्याय 6 का 1 और 2। जिस वक्त यह राजा बड़ा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा
और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। छह पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपते थे। 2 पंख से अपने मुंह को ढांपते थे। और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। आमीन, हालेलुया। ये क्या कह रहा है? तीसरा आयत ये क्या कहते हैं? और वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का सिंहासन के ऊपर मान के चलिए परमेश्वर यहाँ बैठा है, समझ लो। इस सिंहासन के ऊपर किसको ये 6 पंख वाले स्वर्गदूत रहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? परमेश्वर यहाँ बैठा है, समझ लो। इनके ऊपर जैसा मेरा पीछे इधर, मेरा पीछे इधर, यह है मेरे प्रिय पवित्र 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 सारा पृथ्वी मेरे प्रिय उसकी महिमा से भर जाए। सारा पृथ्वी सर्वलोक उसकी महिमा से भर जाएगा। पवित्र 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 करते रहते हैं मेरे प्रिय। परमेश्वर के वचन में ये 6 पंख वाले स्वर्गदूत है। 2 पंख से अपना आंखों को ढकते, क्योंकि परमेश्वर 100 करोड़ सूरजों का परमेश्वर है। तेजोमय 100 करोड़ सूरजों का तेजोमय है परमेश्वर। आज एक सूरज को हम लोग नहीं देख पाते हैं मेरे प्रिय। अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर को कैसे देख पाएंगे? आज प्रभु के वचन में कुछ ऐसा डीप चीज बाइबल में देखने को मिलता है मेरे प्रियो। प्रभु के वचन में यह है 2nd कैटेगरी के स्वर्गदूत। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन में तीसरी प्रकार के स्वर्गदूत होते हैं केरूब। इनको चेरुबिम, इंग्लिश में चेरुबिम बोलते हैं। 4 पंख वाले स्वर्गदूत। 4 पंख वाले स्वर्गदूत। कितना पंख वाले? 4 पंख वाले स्वर्गदूत। और मेरे प्रियो यही पे 4 चारा वाले स्वर्गदूत। क्या? 4 पंख और 4 चारा वाले स्वर्गदूत। ये क्या होता है? 4 पंख और 4 चारा, ये कौन सा स्वर्गदूत है मेरे प्रियो? यार इसलिए 1 घंटा समय चाहिए मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए। बाइबल में लूसीफर इसी कैटेगरी के थे, अभिषिक्त चेरूब थे। बाइबल में मेरे प्रियो परमेश्वर ये लूसीफर जब गिरा दिया गया एदन की वाटिका में, ये मेरे प्रियो ध्यान देखिए, कहीं ना कहीं या तो ये वहां पर सर्प संतान था एदन की वाटिका में, या तो उन लोग किसी न किसी रीति से वहां का जीवन का वृक्ष का फल खाते हुए सोचकर परमेश्वर वहां पर 4 पंख वाले केरूबों को इस आदम की वाटिका में रख दी। 2 लोग मेरे प्रियो आग के तलवार लिए हुए 4 पंख वाले मेरे प्रियो स्वर्गदूतों को, 2 स्वर्गदूत को परमेश्वर एदन की वाटिका में रख दी। बाइबल को रेफरेंस चाहिए तो आप लोग नोट कर सकते हैं। कई जगह इन लोगों के बारे में वर्णन लिखा रहता है मेरे प्रियो। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 3 का 22 आयत, 23 आयत और 24 आयत में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। यानी 24 आयत में स्पेशली लिखा रहता है। उत्पत्ति 3 का 24 आयत में चेरुबिम के बारे में लिखा रहता है मेरे प्रियो। ज्वालामुखी तलवार को लिए हुए वे खड़े रहते हैं। कौन सा तलवार? ज्वालामुखी तेजों में तलवार। आदम को वापस बाहर भेज दिया परमेश्वर। और मेरे प्रिय बाइबल में हम लोग देख सकते हैं और यहाँ पर चेरूब के बारे में और लूसीफर भी चेरूब करके बाइबल में मेरे प्रिय बाइबल में एस्केल की पुस्तक में अभिषिक्त चेरूब करके लूसीफर का सारा वर्णन, ये बिफोर आदम के पहले मेरे प्रिय, आदम के पहले क्या हुआ था, आदम के पहले मेरे प्रिय क्या लोग थे,
अगर थे तो कैसे थे, अगर नहीं तो क्यों नहीं थे। मेरे प्रियो 25 टॉपिक्स मिला है बिफोर एडम। मैं आने वाले दिनों में आदम के पहले, मेरे प्रियो आदम के पहले क्या हुआ बाइबल से निकाल कर 45 से 50 रेफरेंस है बिफोर एडम। आदम के पहले आज हम लोग जहां बाइबल पढ़ते हैं उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 का 3री आयत से हम लोग हैं। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 का 3री आयत से हम लोग हैं। यानी मेरे प्रियो आदम से अब्राहम तक 2000 साल यानी 2 दिन, अब्राहम से यीशु मसीह तक 2000 साल यानी 2 दिन, यीशु मसीह से अब तक 2 दिन, 6,000 साल। मेरे प्रियो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा रहता है प्रभु की वचन में आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का रचना की। दूसरा आयत में लिखा रहता है पृथ्वी बिलोर और सुनसान और अंधियारा छा गया गहरी जल पर। मेरे प्रियो वचन 1 और वचन 2 का अंतर है लाखों साल है, हजारों साल। क्या हुआ था मेरे प्रियो, वो दूसरी आयत के पास ही लूसीफर का और लूसीफर के साथ स्वर्गदूतों का गिरावट हुआ था। इसकी वजह से मेरे प्रियो पृथ्वी पूरा सुनसान पड़ गई, बेडोर हो गई और पूरा मैं कहना चाहता हूं अंधकार छा गई। बहुत बेहतर सब्जेक्ट है वो बिफोर एडम। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में ये लूसीफर के विषय में 28 अध्याय एजेकियल की पुस्तक 28 अध्याय एजेकियल की पुस्तक 14 आयत 14 आयत कोई पढ़ेगा फटाफट। मेरे सामने बैठने वाला कोई भी थोड़ा जल्दी। तू सुरक्षा करने वाला अभिषिक्त करूब था, तू सुरक्षा करने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले तू आग सरीखा चमकने वाले परियों के बीच चला फिरा करता था। अरे बाप रे, रुकिए लूसीफर कहाँ चला करता था? परमेश्वर के पर्वत पर चलाया करता था। और मेरे प्रियो आग में, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ ये वचन जब मैं पढ़ा मेरे प्रियो मुझे 50 टॉपिक्स मिला है परमेश्वर से। यानी लूसीफर यानी परमेश्वर के सामने दानियल की पुस्तक में लिखा रहता है उनका सिंहासन, परमेश्वर का सिंहासन ढकते हुए आग से चलते हुए आग धधकते हुए आग के समान परमेश्वर का सिंहासन रहता है। उनके सिंहासन के सामने आग बहते रहता है नदी के समान। और उस आग में लूसीफर चलता फिरता था जब वो केरूब था, अनॉइंटेड केरूब था। 9 प्रकार का हीरा मणि मोतियों से उसको परमेश्वर पहनाया था वस्त्र। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन है, आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में ये तीसरा कैटेगरी के स्वर्गदूत है चुरूप। ये कितना पंख वाले हैं? 4 पंख और 4 चेहरा। 4 पंख और 4 चेहरा। देखिए 4 चेहरा कहां पर लिखा है प्रभु के वचन में? एहेजकेल की पुस्तक अध्याय 10 का, एहेजकेल की पुस्तक अध्याय 10 का 20 आयत और 21 आयत पढ़िए। पूरा मत पढ़िए, गड़बड़ा जाएंगे। ये वही दिवदारी है जो मैंने कबार नदी के पास इस्राएल के परमेश्वर के नीचे देखे थे। और मैंने जान लिया कि वे भी करूब है। ये भी केरूब है। हर एक के 4 मुख और 4 पंख और पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ भी थे। अरे बाप रे, 4 पंख 4 चेहरा और उसके नीचे मनुष्य का हाथ भी। आज मेरे प्रिय यानी आप बताइए केरूब को कितना चेहरा होते हैं? 4। यानी मैं कहना चाहता हूँ 4 चेहरा वाले भी केरूब है, 1 चेहरा वाले भी केरूब है, पर इनको 4 पंख रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आज मेरे प्रिय कुछ नया लोग आए जरूर,
पर स्वर्गदूतों का टीचिंग चल रहा है यहाँ पर। स्वर्गदूतों के विषय में सुनने का अवसर मिल रहा है ताकि आप लोग को स्वर्गदूतों का मदद मिलने पाए, ताकि आप लोग को स्वर्गदूतों का सुरक्षा मिलने पाए। क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रियो इस साल में विशेष रीति से स्वर्गदूतों को मेरे प्रियो मिनिस्ट्रियों में भेजने जा रहा है। परमेश्वर मेरे प्रियो सेवक लोग स्वर्गदूतों को देखेंगे, सेवक लोगों को मेरे प्रियो स्वर्गदूतों का दर्शन मिलेगा, स्वर्गदूतों को स्वप्न में देखेंगे और स्वर्गदूतों के साथ वी आर गोइंग टू वर्क विथ एंजल्स इन दिस ईयर। ये साल में हम स्वर्गदूतों के सहारा से स्वर्गदूतों के साथ मिलके परमेश्वर की महिमा के लिए हम सेवा करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस चीज के लिए मेरे प्रियो हम लोग प्रभु की उपस्थिति में समय बिताते रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते रहना है। जितना समय बिताएंगे उतना हमारा जीवन में परमेश्वर की परमेश्वर की ग्लोरी महिमा से हम बढ़ते चले। मेरे प्रियो मूसा 40 साल जंगल में थे, 40 साल ध्यान को देखिए, 40 साल मिस्र में थे मूसा, 40 साल मिद्यान देश में थे भेड़ बकरों को चराते हुए, 40 साल वो जंगल में इस्राएल प्रजा के चलाते हुए 6 लाख लोग, पूरा मिला के 20 से 25 लाख लोग थे। इतने लाख लोगों को चलाने वाला एक बड़ा अगुआ बन गए थे। वो पूछता परमेश्वर को, शो मी योर ग्लोरी, आपका महिमा मुझे दिखा दे, शो मी योर ग्लोरी। मेरे प्रिय उस आयत को ध्यानपूर्वक जब पढ़ेंगे समझेंगे, मेरे प्रिय वो 10 चमत्कार देख चुके थे। मिस्र को रफा तफा कर दिया परमेश्वर, 3 चमत्कार दिखा के परमेश्वर लाठी दे के भेजे। जंगल में जा रहे थे, उस समय वो 80 से भी ज्यादा हो गया था और क्यों पूछ रहा था वो, आपकी महिमा मुझे दिखा दे, आपकी उपस्थिति हमारा साथ जाने दे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़े। आज मेरे प्रियो में कहना चाहता हूं, कुछ स्पिरिचुअल प्रिंसिपलिटीज होते हैं, कुछ परमेश्वर का सिस्टम है प्रभु के वचन में। अगर उसको जान पाएंगे, अगर उसको समझ पाएंगे, मेरे प्रिय आपका चेहरा भी चमकने लगेगा मूसा के जैसा। हालेलुया, आपके चेहरे से भी किरणें निकलने लगेंगे और आपको कोई देख नहीं पाएंगे, आपसे कोई, मेरा प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, आपसे कोई टक्कर नहीं लगा पाएंगे, आपके जैसा सेवकाई कोई नहीं कर पाएंगे, आपके जैसा प्रचार कोई नहीं कर पाएंगे, आपको सामना कोई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला वीआईपी पर्सन, ग्रेट जनरल आप। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर मेरे प्रियो हाईली एस्टीम्ड प्रॉफिट, मेरे प्रियो हाईली एस्टीम्ड परमेश्वर मेरे प्रियो दाऊद को HE का टाइटल दिए है, दाऊद को परमेश्वर दिए, मेरे प्रियो माय चोजन वन, मेरा हृदय के अनुसार चलने वाला, मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, दाऊद को। आज मेरे प्रियो हम लोग को भी कुछ ना कुछ टाइटल चाहिए परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में ये तीसरे कैटेगरी के तीसरे प्रकार के स्वर्गदूत है चेरुबिम। इनके बारे में एस्केल की पुस्तक अध्याय 1 में भी है, एस्केल की पुस्तक अध्याय 1, एस्केल की पुस्तक अध्याय 10 में ये तीसरा कैटेगरी के स्वर्गदूत को हम लोग देख सकते हैं। और थोड़ा सुनना चाहते हैं, 10 मिनट और सुनना चाहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए फोर्थ कैटेगरी के स्वर्गदूत के पास हम चलते हैं मेरे प्रियो, आर्क एंजल्स। आर्क एंजल्स यानी प्रधान दूत है, प्रधान दूत। इसका चीफ है मेरे प्रियो, यानी आर्क एंजल्स यानी चीफ एंजल्स, यानी परमेश्वर के लड़ाकू स्वर्गदूत, लड़ने वाले स्वर्गदूत। आज मेरे प्रिय इसका बॉस, इसका चीफ है मिकाएल। मैंने मिकाएल के बारे में जहां स्टडी किया, वो किसी न किसी से भिड़ते रहता है, वो मिकाएल स्वर्गदूत। क्योंकि सब स्वर्गदूतों में मेरे प्रिय मिकाएल का खासियत कुछ अलग है, यानी यीशु मसीह के जैसा चेहरा उसका दिखता है।
यीशु मसीह के जैसा चेहरा दिखता है मिकाएल का, इसकी वजह से सब स्वर्गदूत उसको देख के घबरा जाते हैं। इसलिए परमेश्वर इस्राएल देश के ऊपर मिकाएल को नियुक्त करके रखा है परमेश्वर, प्रधान दूत। आज मेरे प्रियो प्रभु के वचन में इस प्रधान दूत के बारे में, इस प्रधान दूतों के बारे में 2-3 रेफरेंस नोट कर सकते हैं आप लोग। प्रभु के वचन में 2-3 रेफरेंस नोट कर सकते हैं आप लोग मेरे प्रियो। प्रभु के वचन में थिस्सलुनीय की पुस्तक अध्याय 4 का 16 आयत, पहला थिस्सलुनीय की पुस्तक अध्याय 4 का 16 आयत और प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 का, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 का 7 आयत। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, हाँ। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, हाँ। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जुटेंगे। बस और प्रकाशित वाक्य 12 का 7 आयत को पढ़ते हैं। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत, मिकाएल और उसके मिकाएल और उसकी स्वर्गदूत, यानी मिकाएल उस स्वर्गदूतों का बॉस है, आकाश मंडल को खाली कराने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मिकाएल के साथ मिलके प्रधान दूत और इन्हें कुछ लड़ाकू दूत जो होते हैं, ये सब मिलके वहां पर नीचे 2-3 आयत को यदि आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, ट्रिबुलेशन के टाइम में, क्लेश काल के समय में मेरे प्रियो स्वर्ग में एक लड़ाई होने वाला है। उस लड़ाई में मिकाएल और प्रधान दूत, उसका दूत मिलके वह खाली कराने वाले आकाश मंडल की दुष्ट आत्माओं को। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो 7 तारीख को मैं एक सभा रखने जा रहा हूँ इसी जगह पे, स्पेशल मीटिंग। मेरे प्रियो 4 प्रकार के शैतान की सेना, उसके विषय में पब्लिक प्रचार करने चाह रहा हूँ। आकाश मंडल की, हमारा मलयुद्ध किससे है? मांस और लहू से नहीं, एफिसियंस की पुस्तक 6 अध्याय में। प्रधानों से, अधिकारियों से, आकाश मंडल की बाइबल में लिखा रहता है उस दुष्ट सेना से जो आकाश मंडल में है, और अंधकार की हाकिमों से। मैं 7 तारीख को ये बताने चाह रहा हूँ, इसी महीना इसी स्थान पे रहेगा मेरे प्रियो। उस दिन 7 तारीख यहीं पे मैं सोच रहा हूँ, यानी स्पेशल मीटिंग करके ये नया साल का परमेश्वर कुछ भी करता है 7 तारीख को बेस करके करता है परमेश्वर। तो उसी 7 तारीख को थोड़ा सा नया साल का हमारा चेचू वाले को थोड़ा सा प्रभु चाहेंगे, उस दिन कुछ खाना खिलाऊंगा, सोच लो अपने से। आज मेरे प्रियो वो 7 तारीख को ये प्रधान कौन है, और अधिकारियों और आकाश मंडल के मेरे प्रियो, आकाश मंडल की सेना कौन, और साथ ही साथ अंधकार की हाकिम कौन, इसके ऊपर क्योंकि हमारा मर्द वो 4 प्रकार के शैतान की सेना से, ये चारों के बारे में मैंने देख रहा था, कोई भी प्रचार नहीं कर रहा है, मुझे प्रकाशन मिला इस चारों के ऊपर। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे प्रियो ये मेरा 20 साल का मेहनत है, मेरा 20 साल का मेहनत है मेरे प्रियो, यानी यहाँ कॉपी करके नहीं प्रचार करता हूँ। परमेश्वर की ओर से प्रकाशन मिलता है, और परमेश्वर से उस प्रकाशन को प्राप्त करके मैं आत्मा में फूलते जाता हूँ, आत्मा में बढ़ते जाता हूँ, आत्मा में फलवंत होते जाता हूँ मेरे प्रिय। क्योंकि मैं प्रभु से ये मांगा, जो लोग जो नहीं चाहते वो मेरे को प्रचार करना है, लोग जो नहीं चाहते वो मेरे को प्रचार करना है। और मेरे प्रियो मुझे डीप गहराई वाला, डीप वाला, ऊंचाई वाला संदेश बहुत पसंद है मेरे प्रिय। एक संदेश के लिए सालों महीना उस प्रकाशन के लिए इंतजार करते रहता हूँ, पर परमेश्वर मेरा भूख को मेरे प्रिय कर देता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर मेरे भूख को भर देता है।
आज प्रभु के वचन में मेरे प्रियो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं प्रधान दूत। कौन सा दूत है? प्रधान दूत। यहाँ पर और प्रभु के वचन में एक जगह और भी लिखा रहता है, एक जगह और भी लिखा रहता है मेरे प्रियो, बाइबल में हम देख सकते हैं, बाद में भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पर यूदा की पत्री अध्याय एक ही रहता है, अध्याय 9 आए। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान से मूसा के शब्द विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा प्रभु तुझे डांटे। आमीन, हालेलुया। मैंने कुछ दिन पहले मूसा का देह का प्रकाशन प्राप्त किया। क्यों शैतान को मूसा का देह चाहिए? क्यों मूसा का देह के लिए शैतान वाद विवाद कर रहा था? आज मेरे प्रिय ये भी हमारा कलीसिया के लोगों को मैं प्रचार करने वाला हूँ। हालेलुया। आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में यहाँ पर जहाँ पर मिकाईल का जिक्र प्रभु की वचन में हम लोग देखते हैं, वहां पर प्रधान दूत का वर्णन लिखा है। बुक ऑफ आनोक की पुस्तक में ऐसा कुछ 7 प्रकार का प्रधान दूतों का वर्णन उसमें लिखा हुआ है, आनोक की पुस्तक। आज मेरे प्रियो, आज प्रभु की वचन में यह 4th कैटेगरी जो स्वर्गदूत है, प्रधान दूत, वारफेयर एंजल्स, लड़ाकू वाला स्वर्गदूत। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे में 5वें प्रकार के स्वर्गदूत है प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, जो हिब्रू भाषा में जो कहते हैं इसको, ये चार जीवित प्राणी, 4 लिविंग क्रिएचर्स। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में, मेरे प्रियो इनका जिक्र लिखा रहता है। इनको हिब्रू भाषा में जो कहते हैं, जो जीवित प्राणी, लिविंग क्रिएचर्स। प्रभु के वचन में प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 का, प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 का 7 आयत और 8 आयत, 6, 7, 8 आयत को नोट करिएगा, पढ़िएगा। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच के जैसा समुद्र है। और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी है, जिनके आगे पीछे आगे। अब आगे पीछे क्या है? आगे। बाप रे। हाँ, पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरा प्राणी मनुष्य के समान है, चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं। चारों प्राणियों के कितना पंख है? 6 अच्छे से पढ़ रहे हैं ना? कितना पंख है? 6। और चारों ओर और भीतर आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। हालेलुया। मेरे प्रिय दामन देखिए, यानी केरूब अलग है, 4 जीवित प्राणी अलग है। क्यों? क्योंकि उनको 4 पंख है, याद रखना, और 4 चेहरा है। और यहाँ पर इन लोग का मेरे पास 6 पंख है, 6 पंख है, बट शरीर में पूरा आके मेरा विशेष को परमेश्वर दिखाया था, यानी इनको। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, मैंने पिछले 3 साल से प्रभु के अनुग्रह से स्वर्गदूतों को देखने का अवसर प्रभु दिए, और स्वर्ग जाने का एक बार अवसर मिला। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरा प्रिय, मुझे ध्यान पर देखिए, जब मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ता हूँ, मुझे स्वर्ग खुला दिखता है और नरक भी खुला दिखता है। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर के अनुग्रह से जो मेरा प्रिय टेलीस्कोप रहता है, कौन सा स्कोप रहता है? माइक्रोस्कोप रहता है, टेलीस्कोप रहता है, दिक्चूसी दूर तक देख लेते, दूरदर्शी। मेरा प्रिय
जिसके लाइफ में होली स्पिरिट रहता है, हाँ, जिसके लाइफ में होली स्पिरिट रहता है, हाँ, कोई दीर्घदर्शी का, दिक्चू जी का, हाँ, मेरे प्रियो किसी भी चीज का जरूरत नहीं रहता है, होली स्पिरिट ही मेरे प्रियो उसके लिए सब कुछ खोल देता है। मेरे को परमेश्वर के अनुग्रह से मैं इतना डीप स्टडी करता हूँ, इतना डीप स्टडी करता हूँ मेरे प्रियो, उस डीप स्टडी की वजह से मुझे सब कुछ यही दिख जाता है परमेश्वर की वचन में। ये क्योंकि ये मिरर है, परमेश्वर का वचन जो है मेरे प्रिय दर्पण है। इस दर्पण के माध्यम से मैं स्वर्ग को देखता हूँ, परमेश्वर को देखता हूँ, स्वर्गदूतों को देखता हूँ, नरक को भी देखता हूँ, मैं उसी से संतुष्ट था। और प्रभु के धन्यवाद हो, जैसा ये 120 डेज फास्टिंग हम लोग रखे थे, प्रभु की धन्यवाद हो मेरे प्रिय। परमेश्वर कुछ ना कुछ यानी स्वर्गदूतों को कभी देखना और स्वर्गदूतों के साथ मिलके काम करना और मेरे प्रिय स्वर्ग जाने का अवसर परमेश्वर एक बार पूरा किया, 3 बार परमेश्वर को देखने का अवसर मिला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की आवाज सुनने का कई बार हो चुका है, परमेश्वर का आवाज सुनने का अवसर कई बार हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर उनकी वरदानों को देखकर 140 सभाओं में प्रभु इस्तेमाल किए। हालेलुया। ये बिलाय में आकर 13 साल हो चुका है, यानी ये जो साल जो है यूसुफ के जैसा परमेश्वर हाई लेवल पे रखने का साल है मेरा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो जो भी परमेश्वर मेरे पास भेजेंगे उन लोगों को परमेश्वर ऊंचा करेंगे। मेरे प्रियो उनके जीवन में कुछ विशेष ब्लेसिंग्स इस साल में परमेश्वर दिखाएंगे, क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रियो आने वाला 7-8 साल के अंदर कभी भी रैप्चर हो सकता है। परमेश्वर का आगमन करीब है, नजदीक है मेरे प्रियो। इसीलिए हम सबको यीशु मसीह के बारे में सुनना है, यीशु मसीह को ग्रहण करना है उद्धारकर्ता के रूप में, क्योंकि उसके बिना जीना बेकार है, उसके बिना जीवन भी अधूरा है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में है मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 4 जीवित प्राणी, 4 जीवित प्राणी, इनका 10 काम है। 4 जीवित प्राणी का 10 काम है प्रकाशित वाक्य में। आज वो 10 काम क्या है वो नहीं बता रहा हूं मैं, मेरे को ध्यान में देखिए। हाँ, खिरूब जो सराफिम जो 6 पंख वाले जो स्वर्गदूत थे वे परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर रहते हैं। प्रधान दूत जो होते हैं मिकाएल, उरियल, मेरे प्रियो मिकाएल, गब्रियल जो स्वर्गदूत है, प्रधान दूत जो होते हैं उनके विषय में बाइबल में वे परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के सिंहासन के पास, सिंहासन के सामने जाते हैं और पृथ्वी पे आते हैं, सामने जाते हैं और पृथ्वी पे आते हैं प्रधान दूत। और खिरूब लोग इन लोग आ रहते हैं मेरे प्रियो सिंहासन के सामने, सिंहासन के पास, सिंहासन के आगे रहते हैं खिरूब लोग और बीच में रहते हैं, परमेश्वर के सिंहासन के बीच में रहते हैं ये 4 जीवित प्राणी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के करीब जाने का अवसर, परमेश्वर के करीब जाने का अवसर, परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो सब कुछ करने का अधिकार मेरे प्रियो परमेश्वर। कुछ ऐसा कुछ स्वर्गदूत है मेरे प्रियो, बस 2 और बताकर समाप्त कर रहा हूं। 6वां प्रकार के जो स्वर्गदूत है, 6वां प्रकार की जो स्वर्गदूत है, कॉमन एंजल्स आर जनरल एंजल्स, साधारण स्वर्गदूत जिसको 2 पंख होते हैं, साधारण स्वर्गदूत जिसको 2 पंख होते हैं मेरे प्रियो। प्रभु के वचन में हम लोग देख सकते हैं भजन संहिता 91 में इनके विषय में लिखा रहता है और भजन संहिता 34:7 में इनके विषय में लिखा रहता है मेरे प्रियो। प्रभु के वचन में भजन संहिता 34:7 और भजन संहिता 91 का, भजन संहिता 91 का 10 और 11-12 यानी 12 आयत में, 11 आयत में मेरे प्रिय 91 का 11-12 आयत और 34 का 7, ये दोनों जगह जनरल एंजल्स, साधारण स्वर्गदूत जो 2 पंख वाले होते हैं, जो प्रोटेक्टिंग एंजल्स, सुरक्षा प्रदान करने वाले स्वर्गदूत। हालेलुया।
जिसको नींद आ रही है उनको हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। जो यहाँ पर नहीं है उनको हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। जो यहाँ पर नहीं है, चलो जो जिन लोग यहाँ पर है उन लोग सब हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। नया साल का जोश तो दिखाइए, नया साल का जोश तो दिखाइए। हालेलुया। हम लोग 2 तारीख को पहुंचे, हम लोग साल के आखिरी में 30 तारीख 29 तारीख जैसे लाइफ बड़ा कष्ट से गुजर रहे टाइम का मेरे को नहीं रहना चाहिए हम लोग। ये 6वां प्रकार के स्वर्गदूत और फाइनल और आखिरी में समाप्त करना चाहता हूं मेरे प्रियो। फाइनल लास्ट आखिरी माइटी एंजल्स, अथॉरिटी वाला मेरे अधिकार की स्वर्गदूत या माइटी एंजल्स। हालेलुया। माइटी एंजल्स। प्रकाशित वाक्य को मैं पिछले कुछ दिन पहले प्रकाशित वाक्य को स्टडी कर रहा था। प्रकाशित वाक्य में 72 एंजल्स के बारे में लिखा हुआ, अनगिनत एंजल के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूं, 4 जीवित प्राणी के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूं। प्रकाशित वाक्य के एक पुस्तक में 72 एंजल्स लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, जब प्रकाशित वाक्य पढ़ रहा था मेरे देखकर शॉक लग गए मुझे, क्योंकि मेरे प्रियो कुछ ऐसा स्वर्गदूत है सूरज के ऊपर अधिकार है, आग के ऊपर अधिकार है। कुछ ऐसा स्वर्गदूत है मेरे प्रियो पृथ्वी के ऊपर अधिकार है। कुछ ऐसा स्वर्गदूत है अधः कुंड के ऊपर अधिकार है। कुछ ऐसा स्वर्गदूत है मेरे प्रियो, एक स्वर्गदूत ध्यान पूर्वक शैतान को पकड़कर 1000 साल के लिए अधः कुंड में डाले। शैतान को पकड़ के अधः कुंड में डालेगा एक ही स्वर्गदूत। मेरे प्रियो, मैं जब वो स्टडी कर रहा था परमेश्वर क्यों शैतान को छोड़ दिया है। 200 स्वर्गदूतों को जो स्वर्ग से आए थे, जो पहला कैटेगरी के स्वर्गदूत, जो परमेश्वर के पुत्र के कैटेगरी के स्वर्गदूत, उसमें से 200 स्वर्गदूत इस पृथ्वी में आए थे नूह के समय। परमेश्वर भेजे थे नूह को मदद करने के लिए, लकड़ी काट के देने के लिए भेजे होंगे, यानी जहाज बनाने के लिए। वो 200 स्वर्गदूत के विषय में बुक ऑफ हानोक के ग्रंथ अभी यूट्यूब में आप लोग सुन सकते हैं, और साथ ही साथ प्ले स्टोर में डाउनलोड करके इंग्लिश हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हो उसको। 200 स्वर्गदूत आए थे। वे कैसे मेरे प्रियो, वे कैसे यानी इस पृथ्वी में आए थे और क्या किए थे। उन्हें उत्पत्ति के पुस्तक 6वां अध्याय 1 से 4 तक लिखा है। उत्पत्ति के पुस्तक 6वां अध्याय 1 से 4 तक परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और उनसे ब्याह कर लिया। माइटी मैन, माइटी मैन। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय माइटी मैन, सूरवीर। एक और है मेरे प्रिय गिरे हुए, मैं कहना चाहता हूं ये जो शैतान के साथ जो गिर गए थे वे स्वर्गदूत भी पाप किए। वे जब पाप किए उनसे भी बच्चा पैदा हुए और वे है नेफिलिम, दानव। बाइबल में मेरे प्रिय, बाइबल में उनका विवरण 6वां अध्याय 1 से 4 तक हम देख सकते। ये कितना फीट ऊंचा होते थे लोग मालूम? 34-36 फीट ऊंचा होते थे। इनको गिबोरिम कहते, गिबोरिम। मेरे मैं कहना चाहता हूं आज परमेश्वर के वचन में वो अलग सा टॉपिक्स है, जेंट्स के बारे में, दानव के बारे में आने वाले दिनों में हम प्रचार करेंगे। क्योंकि ये जो बताया भी 7 घंटा का टीचिंग, 7 घंटा चाहिए अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। मैं ओवरव्यू दिया हूं, ओवरव्यू। तो आज बाइबल में प्रकाशित वाक्य में कुछ ऐसा माइटी एंजल्स है। 2-3 रेफरेंस नोट कर सकते हैं, 2-3 रेफरेंस आप लोग नोट कर सकते हैं प्रभु के वचन में। माइटी एंजल्स प्रभु के वचन में 18 का 1, प्रकाशित वाक्य 18 का 1, प्रकाशित वाक्य 18 का 21। माइटी एंजल्स। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। स्वर्ग से उतरते देखा। उसको बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से प्रकाशित होगी। जी। और यहाँ पर तो
की वचन ये भी पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 18:21 आए। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हाँ। बड़ा बाबेल गिर गया, बड़ा बाबेल गिर गया, और दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। कौन क्या रहा था ये? कौन क्या रहा था? 20 का आखिरी में है क्या? 20 का आखिरी में, प्रकाशित वाक्य 18:20 का आखिरी में, फिर से पढ़िए। माइटी एंजल आखिरी में, 18 का 20 का आखिरी में या 21 के हिंदी बाइबल में 21 में ये देने mighty angel took up a stone like a great milestone and threw it into the sea। मेरे प्रियो, ये mighty angel एक मैंने प्रभु के वचन में लिखा है, एक पत्थर को लिया और समुद्र में डाल दिया और एक शहर पूरा डूब गया। mighty angel। और प्रभु के वचन में ये mighty angel के विषय में मैंने प्रभु के वचन में प्रकाशित वाक्य 5:2 में भी वहां पर भी एक ताकतवर स्वर्गदूत, mighty angels, बलवान ताकतवर वाले स्वर्गदूत होते हैं। आज ये सब मेरे प्रियो 7 प्रकार के स्वर्गदूत हैं, और आज मेरे प्रियो ये 7 प्रकार के स्वर्गदूतों के विषय में आज मैं मेरे प्रियो थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे रहा हूं। मेरे प्रियो, इसका कोई भी डाउट रहेगा आप लोगों से पूछ सकते हैं। आज मेरे प्रियो इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को प्रकाशन दे, आप लोग की आंखों को खोल दे, आप लोग के दिमाग को खोल दे, और ताकि मेरे प्रियो इस साल में इस स्वर्गदूतों के साथ मिलके हम काम करने पाए, एंजेलिक मिनिस्ट्री हमारे पास होने पाए, स्वर्गदूतों के साथ मिलके परमेश्वर के काम करेंगे हम लोग। मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में सब लोग स्वर्गदूतों के साथ आमना सामना हुआ। जितने भी भक्त लोग हैं प्रभु के वचन में, प्रभु के यानी बड़ा प्रभु के दास लोग, सबको मेरे प्रिय स्वर्गदूतों के साथ आमना सामना हुआ। इस साल में आप लोगों को भी स्वप्नों में स्वर्गदूत दिख सकते हैं, दर्शनों में स्वर्गदूत दिख सकते हैं, प्रार्थना में आपके पास स्वर्गदूत आ सकते हैं, उपवास में आपके पास स्वर्गदूत आ सकते हैं, आराधना में आपके पास स्वर्गदूत आ सकते हैं, सुबह के समय आपके पास स्वर्गदूत आ सकते हैं, आपसे स्वर्गदूत बात भी कर सकते हैं। आज स्वर्गदूतों का मदद आप लोगों को मिलने वाला है, और स्वर्गदूतों की सहायता से हम लोग परमेश्वर का काम मेरे प्रिय तेज से गंभीर रीति से हम प्रभु का काम करने वाला बनेंगे, और वैसा कृपा परमेश्वर आप लोगों को प्रदान करेंगे। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस साल में स्वर्गदूतों का दर्शन देखकर, स्वर्गदूतों के साथ आमना सामना मुठभेड़ कराकर, एनकाउंटर कराकर परमेश्वर मेरे प्रियो आप लोग को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। संदेश के लिए छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ, और मेरे प्रियो उसके बाद भेंट लेंगे हम लोग, और अंतिम आखिरी प्रार्थना से यहाँ से हम लोग निकलेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता इस 2022 के लिए परमेश्वर। 2021 में पिता हमें प्रभु जी सुरक्षित रखे थे परमेश्वर, और आशीष प्रदान किए, अनुग्रह किए, कृपा किए प्रभु जी। आज इस रीति से पिता प्रभु जी हम लोग इस मीटिंग को प्रभु जी ले रहे परमेश्वर, अनुग्रह पिता, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, अभिषेक कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कार्य कीजिए प्रभु जी। स्वर्गदूतों का शिक्षा टीचिंग प्रभु जी हम दे रहे पिता यीशु के नाम से। इस साल भर प्रभु जी इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग की बढ़ोतरी होने पाए, संपन्नता की आशीष आने पाए, अलौकिक आशीष आने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, चमत्कार होने पाए। अनुग्रहकारी पिता आपके प्रिय के जीवन में स्वर्गदूत का मदद मिलने पाए, स्वर्गदूतों का प्रभु जी परमेश्वर और प्रभु जी पिता दर्शन मिलने पाए, स्वर्गदूतों से मिलकर प्रभु जी परमेश्वर आपकी सेवकाई करने पाए। अनुग्रहकारी परमेश्वर, जितने लोग आए परमेश्वर एक जन को स्पर्श कीजिए पिता, एक जन को छू लीजिए प्रभु, अनुग्रह प्रदान कीजिए, कृपा प्रदान कीजिए। ये साल भर प्रभु आपके प्रियों के साथ स्वर्गदूत रहने पाए प्रभु जी, स्वर्गदूत रहने पाए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए और कृपा कीजिए परमेश्वर।
कृपा दयालु परमेश्वर अनुग्रह से और अभिषेक से भर दो, सामर्थ से, आशीषों से भर दो प्रभु, आनंद से, खुशी से भर दो प्रभु। मैं ब्लेस करता हूं आपके प्रिय लोगों प्रभु जी, अनुग्रहकारी परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी हेवनली सीक्रेट्स को प्रभु जी, स्वर्ग का प्रभु जी, भेदों को प्रभु जी आपके प्रिय लोग समझने पाए और जानने पाए और आशीषित होने पाए। फेसबुक के माध्यम से प्रभु जी, परमेश्वर यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग भी प्रभु जी संदेश को सुनने चाह रहे हैं उनको भी ब्लेस कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी पूरी रीत से इस साल भर प्रभु जी आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, अनुग्रह से, कृपा से, अनुग्रह से, अभिषेक से भर से, सामर्थ से, आशीषों से भर से, आनंद से, खुशी से भर दो प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन, आमीन, आमीन। God bless you। आइए हम लोग